अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं फैसल अब्बास और इस वक्त मौजूद हूं इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। आज 8 मई जुमेरात का रोज़ है और आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इमरान खान और बुशरा बीबी की 190 मिलियन पाउंड केस के अंदर सज़ा मुअत्तली यानी कि ज़मानत के ऊपर बड़ी अहम तरीन समाअत हुई है और आज इस पर बड़ी अहम तरीन पेशरफ्त हुई है। उसी के साथ ही आज ही के रोज़ तहरीक इंसाफ की बड़ी ही ज़बरदस्त हिकमत अमली कमरे अदालत के अंदर रही कि आज बेसिकली कायम मकाम चीफ जस्टिस सरफराज डोगर की अदालत के अंदर क्या कुछ होता रहा, तहरीक इंसाफ की हिकमत अमली क्या थी और किस तरह से आज अलीमा खान साहिबा को बड़ी सपोर्ट मिली, इस वीडियो के अंदर ये आपको बताएंगे। और फिर उसी के साथ ही दूसरा अहम टॉपिक जो है वो भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस की जो लड़ाई है वो इस वक्त मजीद शिद्दत इख्तियार कर चुकी है और जस्टिस बाबर सत्तार के साथ लड़ाई में 2 नए जजेस जो है वो कूद पड़े हैं। ये क्या स्टोरी है ये भी आपके सामने रखेंगे, लेकिन उससे पहले गुजारिश है कि अपना कमेंट्स में फीडबैक जरूर दीजिएगा। सबसे पहले इमरान खान की 190 मिलियन पाउंड केस के अंदर आज कायम मकाम चीफ जस्टिस सरफराज डोगर और जस्टिस मोहम्मद आसिफ की अदालत के अंदर जो सज़ा मुअत्तली है उसके ऊपर आज अहम तरीन समाअत थी, यानी कि ज़मानत के ऊपर बेसिकली जो है वो समाअत थी कि जो एहतसाब अदालत के जज नासिर जावेद राना साहब का फैसला है उस फैसले में जो सज़ा सुनाई गई है उसको मअतल करके जो है वो इमरान खान और बुशरा बीबी की ज़मानत दी जाए, उनको रिहा किया जाए। ये तहरीक इंसाफ की बेसिकली आज अपील थी। लेकिन इसमें एक चीज़ पहले मैं इसका जिक्र कर दूं कि चूँकि आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर अलकादर ट्रस्ट केस की जो सज़ा मुअत्तली की अपीलें थी और फिर उसके बाद लाहौर हाई कोर्ट के अंदर इमरान खान की जो 9 मई में जमानतों का केस है वो भी आज लाहौर हाई कोर्ट के अंदर था। तो इस हवाले से दोनों केसेस के अंदर सलमान सफदर साहब वकील थे। तो यूं तहरीक इंसाफ की सबसे पहली तो ये हिकमत अमली थी कि सलमान सफदर साहब इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर नहीं पहुंचेंगे, पेश नहीं होंगे जजेस के सामने, बल्कि वो लाहौर हाई कोर्ट के अंदर पेश होंगे, क्योंकि लाहौर हाई कोर्ट के अंदर जो 9 मई के केसेस के अंदर जमानतों का मामला है वो केसेस जो है वो बहुत ज़्यादा यानी कि आगे बढ़ चुके हैं। तो वहाँ पर सलमान सफदर साहब के दलाइल देना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे चूँकि सिर्फ एतराज़ात आज के लिए दूर होने थे तो सलमान सफदर आज कमरे अदालत के अंदर पेश नहीं हुए। लतीफ़ खोसा साहब और दीगर जो तहरीक इंसाफ की वकला की टीम है, सलमान अकरम राजा साहब, वो आज कायम मकाम चीफ जस्टिस सरफराज डोगर और जस्टिस मोहम्मद आसिफ की अदालत के अंदर पेश हुए और यहाँ पर आज उन्होंने जो है वो आर्गू किया। यूँ हमने देखा कि गुज़िश्ता जब समाअत हुई थी अलकादर ट्रस्ट केस में सज़ा मुअत्तली की तो उस पर हमने खबर दी थी। खबर ये थी कि अलीमा खान साहिबा बड़ी अपने जो जितने भी पार्लियामेंटेरियंस हैं उन पर उन्होंने बहुत ज़्यादा गुस्सा किया था और कमरे अदालत के अंदर खड़े होकर उन्होंने अलीमा खान साहिबा ने कहा था कि देखें मेरे साथ इस वक्त 2 से 3 जो MNAs MPAs हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं और 2 से 3 जो वकला की टीम है वो मौजूद है। इसके अलावा MPAs MNAs पार्लियामेंटेरियंस कोई यहाँ पर मेरे साथ इमरान खान की सज़ा मुअत्तली की दरख्वास्तों के ऊपर नहीं पहुँचा। तो इस हवाले से ये चीज़ हमने अपने ट्विटर और जो यूट्यूब सोशल मीडिया है वहाँ पर रिपोर्ट किया था। आज के रोज़ सबसे पहले हमें ये देखने को मिला कि तकरीबन 50 से ज़ायद तहरीक इंसाफ के जो MNAs और MPAs और वकला को मिलाकर 50 से ज़ायद अलीमा खान साहिबा के साथ कमरे अदालत के अंदर मौजूद थे, कायम मकाम चीफ जस्टिस सरफराज डोगर साहब की अदालत के अंदर। और तकरीबन जो है वो मैं चूँकि थोड़ा सा लेट पहुंचा तो बाहर मैंने देखा इस्लामाबाद हाई कोर्ट के मेन दरवाजे के बाहर तो तकरीबन 15 लोग वो भी थे जिनमें ख़वातीन भी शामिल थी और मर्द भी शामिल थे, जिनको इस्लामाबाद हाई कोर्ट के मेन दरवाजे की जो एंट्री है उससे रोक रखा था। यानी कि 15 से ज़्यादा लोग वो भी मौजूद थे जो कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर थे और 50 के लोग तकरीबन आज कमरे अदालत के अंदर अलीमा खान साहिबा के साथ मौजूद थे, जो कि इस केस के अंदर आए थे, जिसमें जनूबी पंजाब से बहुत ज़्यादा नाम है, उसी के साथ ही अपर पंजाब से बहुत ज़्यादा नाम है। यानी कि MPAs MNAs और वकला की तादाद मिलाकर तकरीबन 50 से ज़ायद लोग अलीमा खान साहिबा के साथ मौजूद थे। ये बड़ी ज़बरदस्त हिकमत अमली थी तहरीक इंसाफ की, जिसमें आज भरपूर तादाद के अंदर पार्लियामेंटेरियंस ने शिरकत की और अलीमा खान साहिबा ने ये शिकायत की थी कि उनके जो पार्लियामेंटेरियंस हैं वो इमरान खान की सज़ा मुअत्तली और इमरान खान की ज़मानतों का जो मामला है उसमें शिरकत नहीं करते। तो इस हवाले से हमने देखा है कि तहरीक इंसाफ की एक तो ये बड़ी ज़बरदस्त स्ट्रेटजी थी और आना भी चाहिए। देखें पार्लियामेंटेरियंस ने MPAs MNAs ने इमरान खान के नाम के ऊपर वोट लिया है। इमरान खान की जब जमानत का केस होता है, इमरान खान की सज़ा मुअत्तली का केस होता है तो उनका फ़र्ज़ बनता है कि वो जो इमरान खान साहब की बहनें हैं उनके साथ खड़े हों। कमरे अदालत के अंदर है बड़ा अनफॉर्चुनेट कि जजेस को इसका प्रेशर नहीं होना चाहिए, लेकिन कमरा अदालत के अंदर जब 50 से ज़ायद MPAs MNAs बैठे होते हैं तो जजेस भी देखते हैं, सीरियस लिया जाता है उस मैटर को और उस पर जो है वो चीज़ें आगे बढ़ती हैं। तो आज एक तो हमने ये देखा है कि 50 से ज़ायद
जो MNAs MPs थे वो कमरे अदालत के अंदर मौजूद थे और ये समाअत हुई। बेसिकली आज जो एतराज़ात थे, एतराज़ात हाई कोर्ट के 2 रुकनी बेंच ने जो है वो दूर कर दिए हैं 190 मिलियन पाउंड केस के अंदर, और एतराज़ात दूर करके दोबारा समाअत के लिए मुकर्रर करने की हिदायत कर रखी है। तहरीक इंसाफ के जो सलमान सफदर साहब हैं उनकी गुज़िश्ता समाअत में भी ये शिकायत रही थी कि जो हम अपीलें दायर करते हैं उन अपीलों के ऊपर जो है वो एतराज़ात लगा दिए जाते हैं। और सलमान सफदर साहब ने कहा था कि मुझे तकरीबन 25 से 30 साल हो चुके हैं वकला एज जो है वो लॉयर, तो मुझे भी अभी अपनी जो वकालत है उसके ऊपर शक होता है कि शायद हम जो फाइलिंग है वो अच्छे तरीके से नहीं करते। लेकिन इस्लामाबाद हाई कोर्ट का जो रजिस्ट्रार ऑफिस है उसकी जानिब से ये एतराज़ात सामने आया था। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का रजिस्ट्रार ऑफिस जब भी इमरान खान की कोई अपील जाती है तो उसके ऊपर मुतअद्दिद एतराज़ात जो है वो लगा देता है। एक तो ये चीज़ जो है वो आज डेवलपमेंट हुई कि इमरान खान और बुशरा बीबी की 190 मिलियन पाउंड केस की जो अब सजा मुअत्तली है वो अब आगे बढ़ सकेगी, उसके ऊपर प्रॉपर हेयरिंग होगी, उसके ऊपर प्रॉपर सलमान सफदर साहब के और प्रोसिक्यूशन की तरफ से दलाइल होंगे। अब मामला जो है वो मजीद आगे बढ़ेगा। अभी तक कोई डेट सामने नहीं आई कि किस डेट को दोबारा समाअत के लिए मुकर्रर किया जाता है, लेकिन ज़ाहिर है तहरीक इंसाफ की कोशिश होगी कि वो इसको जल्द अज जल्द समाअत के लिए मुकर्रर करवाए। एक तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर आज ये मामला था, थोड़ा सा खैर अगर आगे आ जाए, चूंकि इस वक्त जो है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर बड़ी तेज़ बारिश हो रही है। दूसरा मामला था जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस की इस वक्त जो है वो लड़ाई है, उसमें हम देख रहे हैं कि डीजी पासपोर्ट एंड इमिग्रेशन का केस है जिसमें इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस बाबर सत्तार ने डीजी पासपोर्ट एंड इमिग्रेशन के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई शुरू कर रखी है। सबसे पहले हमने देखा कि जब जस्टिस बाबर सत्तार ने तौहीन अदालत की कार्रवाई शुरू की तो फिर उसकी इंटरम ऑर्डर पर जस्टिस सरफराज डोगर और जस्टिस मोहम्मद आसिफ ने जो है वो अपीलें जो जस्टिस बाबर सत्तार का ऑर्डर था उस ऑर्डर को मुअत्तल कर दिया और फिर उसके बाद जस्टिस बाबर सत्तार को मजीद कार्रवाई से रोक दिया। फिर हमने देखा कि जस्टिस बाबर सत्तार ने रजिस्ट्रार ऑफिस को कमरे अदालत के अंदर तलब किया और उनसे सवालात पूछे कि मेरे कहने के बावजूद आपने केस काज लिस्ट के अंदर क्यों नहीं लगाया। जब जस्टिस बाबर सत्तार ने कहा था तो उसकी हिदायत पर अमल दरामद क्यों नहीं हुआ। जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के डिप्टी रजिस्ट्रार जुडिशल सुल्तान महमूद साहब हैं उनको भी तौहीन अदालत के शो काज नोटिस जस्टिस बाबर सत्तार ने गुज़िश्ता रोज जारी किए थे। लेकिन इस लड़ाई के अंदर शिद्दत मजीद उस वक्त आती है जब हम देखते हैं कि 2 नए जजेस की एंट्री जो है वो होती है और 2 नए जजेस में जो है वो जस्टिस खादिम सुमरो और जस्टिस आजम खान शामिल हैं, क्योंकि जो केस जस्टिस बाबर सत्तार के ऑर्डर के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपील जस्टिस सरफराज डोगर और जस्टिस मोहम्मद आसिफ सुन रहे थे वो कायम मकाम चीफ जस्टिस सरफराज डोगर ने केस ट्रांसफ़र कर दिया जस्टिस खादिम सुमरो और जस्टिस जो आजम खान साहब हैं। आजम खान साहब चूँकि डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी से आए हैं और जस्टिस खादिम सुमरो साहब जो है वो ट्रांसफ़र होकर आए हैं, तो इन्हीं 2 जजेस के पास जो है वो ये केस चला गया। अब गुज़िश्ता रात ये दोनों जजेस ने जस्टिस बाबर सत्तार के केस के अंदर ऑर्डर जारी किया है। उस ऑर्डर की 2-4 चीज़ें मैं आपके सामने रखता हूँ जो कि बड़ी अहमियत का हामिल हैं। इसमें बेसिकली हाई कोर्ट के 2 जजेस ने जो है वो हुक्मनामा जारी किया है और इसमें उन्होंने कहा है कि सिंगल बेंच को इंट्रा कोर्ट अपील पर फैसले तक डीजी इमिग्रेशन के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई से रोका जाता है। जस्टिस बाबर सत्तार को मजीद कार्रवाई से एक मरतबा फिर हाई कोर्ट के इन 2 नए जजेस ने रोक दिया है। उसी के साथ ही वो कहते हैं कि जनाब डीजी इमिग्रेशन के खिलाफ सिंगल बेंच में तौहीन अदालत की कार्रवाई पर हुक्म इम्तना बरकरार और 28 अप्रैल का जो हुक्मनामा था वो भी इन 2 जजेस ने बिल आखिर मुअत्तल कर दिया है, जस्टिस खादिम सुमरो और जस्टिस आजम खान साहब ने। उसके साथ ही कह दिया है कि जस्टिस बाबर सत्तार ने हुक्म इम्तना और काज लिस्ट में केस मुकर्रर ना होने के बावजूद 28 अप्रैल को समाअत करके इस हवाले से ऑर्डर जारी किया था और फिर उसमें हाई कोर्ट के दो रुकनी बेंच ने लिखा है कि रिकॉर्ड से जाहिर होता है कि 26 मार्च 2025 को डिवीजन बेंच ने मुकदमात को यकजा करने की हिदायत की, जिसमें जो है वो चेयरमैन FBR के खिलाफ एक केस था और एक केस था मोहम्मद सुहेल नामी शख्स जिस पर जस्टिस बाबर सत्तार तौहीन अदालत की कार्रवाई कर रहे थे। सफरी पाबंदी के लिस्ट से केस हटाने से मुतल्लिक केस था। इसमें हुक्मनामे में मजीद लिखा गया है कि लफ्ज़ मुअत्तल करने का मतलब किसी इजाज़त या लाइसेंस को मनसूख या ख़त्म करना नहीं बल्कि आर्जी तौर पर इस इजाज़त या हक से महरूम करना होता है। यानी कि हाई कोर्ट के इन 2 नए जजेस ने एक मरतबा फिर जस्टिस बाबर सत्तार को रोक दिया है। फिर आज ही के रोज़ चूँकि मोहम्मद सुहेल नामी शख्स की जो दरख्वास्त है उसके ऊपर जस्टिस बाबर सत्तार ने तौहीन अदालत के जो नोटिस है उस पर भी समाअत की है और डिप्टी रजिस्ट्रार जुडिशल से पूछा है, उनके पास इस हवाले से कोई जवाब मौजूद नहीं था। ये दोनों आज की बड़ी अहम तरीन डेवलपमेंट सी। एक तो हाई कोर्ट के जो जजेस हैं
उनकी लड़ाई दिन ब दिन बढ़ती चली जा रही है और उनकी लड़ाई के अंदर शिद्दत उस वक्त आती है जब कायम मकाम चीफ जस्टिस सरफराज डोगर साहब अपने इख्तियारात का इस्तेमाल करते हुए हाई कोर्ट के खत लिखने वाले जजेस को पिंच करते हैं। हाई कोर्ट के खत लिखने वाले जजेस के जो अदालतें हैं उनकी अदालतों से केसेस निकाले जाते हैं। हाई कोर्ट के खत लिखने वाले जजेस किसी भी जो हुकूमती नुमाइंदा है उसके खिलाफ कार्रवाई करते हैं, तौहीन अदालत की कार्रवाई करते हैं, तो फिर कायम मकाम चीफ जस्टिस सरफराज डोगर साहब उनको रोक देते हैं। बहरहाल मजीद जो भी डेवलपमेंट्स होंगी आपके साथ शेयर करेंगे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।